10 साल में मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या क्या गैस का सिलेंडर घर बोलते थे कि घर घर गैस का सिलेंडर दे देंगे। आज ग्रामीण में देखा वो गैस के सिलेंडर जो है लोगों ने टांड पर रख दिए और उपलो और लकड़ी पे आ गए। इनको नई जानकारी है, अंधविश्वास में जी रहे हैं। अभी कुछ नहीं है, जनता को बहला रहे हैं। इनके पास में मुद्दे सुद्दे कुछ है नहीं, सिलेंडर उठा के बैठ जाते हैं। बाकी विकास की बात नहीं करते, देश के हित की बात नहीं करते ये लोग। इनके पास है ही नहीं देश के हित की कोई बात। बस मोदी हटाना है इनको, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं। ईवीएम में घोटाला है। जब इनकी सरकार आ जाती तो घोटाला कहाँ चला जाता है। अगर गरीब जनता को कोई पैसा तो नहीं बांट रहा है ना, तो वो जब आता है वोट तो ही डालता है ना। हम नहीं डालते, आप अपना वोट डालोगे मैं अपना डालूंगा, वो डालेंगे ना, वही तो डालेंगे ना। तो ये सब कहने की बातें हैं, बाकी सब जनता देख रही है। जनता भगवान है, जिसको चाहेगी उसी को बनाएगी। क्या मोदी का कोई विकल्प नहीं है? मोदी का फिलहाल तो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा विकल्प। पहले आपने पूछा था कि क्या मोदी कोई दिव्य शक्तियाँ लेकर पैदा हुए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भारत आध्यात्म का देश है। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। तो मैं इस बात में बिल्कुल मुझे कहीं भी शंका नहीं है कि इस बार फिर से एक बार पुनः हम सभी देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से सत्ता में आएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ। सरकार भाई सब कामदार सरकार। कैसे सरकार? देखिए, इसने 370 हटाया, ठीक है, राम मंदिर, ठीक है। आज तक जितने विकसित देश थे, हमारा तो कहीं पीछे नाम होता, सपेरों का देश था ना। हम चांद पर पहुंच गए। हम पहुंचा कोई? अमेरिका भी नहीं पहुंचा। जितने सर बस एकलौते देश हैं। तो इसलिए जो लोग कहते हैं कि मोदी जी ने काम नहीं किया है, तो उनको मेरा जवाब है कि मोदी जी है तो मुमकिन है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि नेहरू जी 23 फरवरी 1962 को नेहरू जी ने कहीं न कहीं नींव रखी, पूरी तरक्की दी है, चीजें उपलब्ध कराई है और वो विचार रखा, तब जाके आज यहाँ पर हम पहुंचे हैं। ये नेहरू जी की उपलब्धि है, ना कि प्रधानमंत्री जो बार बार अपनी देखिए, पहले तो हमारे आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री रही, नरसिंहा राव जी भी रहे, ठीक है, राजीव गांधी जी रहे। इसके बाद 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राज किया। तो उस टाइम क्यों नहीं उपलब्धि हुई है, ये बताइए क्यों नहीं उपलब्धि हुई? भाई प्रधानमंत्री थे, उनको कोई रोका तो नहीं था ना कि आप चांद पर अपना रॉकेट मत ले जाइए, है ना। वो नहीं रोका था ना उन्होंने। लेकिन ये सब विकास के साथ देश दौड़ रहा है और दौड़ता रहेगा। अगले प्रधानमंत्री फिर नरेंद्र मोदी होंगे। तो क्या कोई दिव्य शक्ति लेके पैदा हुए क्या मोदी जी? नहीं, देखिए तो G20 भी अभी मोदी जी के कार्यकाल में, 370 भी हट गया मोदी जी के कार्यकाल। वो चीजें जो वाकई में हिंदुस्तान के मतलब आम आदमी ने सोच लिया था असंभव है। हमारे जितने जी हम नहीं देखने वाले कि कश्मीर में हम अपना जा सकेंगे, अच्छे से वहाँ पर घूम सकेंगे, वहाँ फ्लैट खरीद सकेंगे। सक्सेस हो गया। चंद्रयान 3 के बारे में जहाँ दुनिया कह रहा था कि भारत सपेरों का देश है, कहाँ चंद्रयान की बात कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा था कि अरे भाई खाने पीने पे ध्यान दो, चांद तो यहाँ से भी दिखता है, कहाँ चांद आप कर रहे हो। और आज हमने ये कर दिखाया। तो क्या कुछ ऐसा कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, लोग कहते हैं ना कि ईवीएम में घोटाला है। जब इनकी सरकार आ जाती तो घोटाला कहाँ चला जाता है। अगर गरीब जनता को कोई पैसा तो नहीं बांट रहा है ना, तो वो जब आता है वोट तो ही डालता है ना। हम नहीं डालते, आप अपना वोट डालोगे मैं अपना डालूंगा, वो डालेंगे ना, वही तो डालेंगे ना। तो ये सब कहने की बातें हैं, बाकी सब जनता देख रही है। जनता भगवान है, जिसको चाहेगी उसी को बनाएगी। क्या मोदी का कोई विकल्प नहीं है? मोदी का फिलहाल तो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा विकल्प। क्या राहुल गांधी लग रहा है प्रधानमंत्री बन सकते हैं? मैं राहुल जी की और मोदी की बात नहीं कर रहा, एक मानवता की बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि 10 साल मोदी जी का राज रहा, 40 साल कांग्रेस का राज रहा। 10 साल में मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या क्या गैस का सिलेंडर बोलते थे कि घर घर गैस का सिलेंडर दे देंगे। आज ग्रामीण में देखा वो गैस के सिलेंडर जो है लोगों ने टांड पर रख दिए और उपलो और लकड़ी पे आ गए। 1200 रुपए का सिलेंडर मिल गया। कौन सा कोई दुपहर चीर मार दिया क्या, इतना बड़ा भारी की सिलेंडर दे दिया। लेकिन कम भी तो किया है, दाम घटा भी। रक्षाबंधन का तोहफा आज की अरे गांव में जाके देखो, लोग लकड़ी पे आ गए, चूल्हे पे आ गए। जीना भारी हो रहा है, लोगों की खेती छूट गई, जो अनाज बच रहा है। बताइए। ऐसा है इनको नई जानकारी है, अंधविश्वास में जी रहे हैं। अभी कुछ नहीं है, जनता को बहला रहे हैं। इनके पास में मुद्दे सुद्दे कुछ है नहीं, सिलेंडर उठा के बैठ जाते हैं। बाकी विकास की बात नहीं करते, देश के हित की बात नहीं करते ये लोग। इनके पास है ही नहीं देश के हित की कोई बात। बस मोदी हटाना है इनको, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं। ऐसा क्या लग रहा है? देखिए इस बार जनता का माहौल तो कहने के साफ दिख रहा है। 2 बार तो बहुमत से सरकार बन गई है। एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना जिसका ना कोई बैकअप था, ना कोई राजनीति में माई बाप था, कहीं से आया,
कुछ काम किए, झाड़ू भी निकाला और देश के प्रधानमंत्री बने। क्या जनता की सहानुभूति है कि चलिए गरीब आदमी है, हमारा सपोर्ट है, या जो काम किए है या जो आगे एक विचार लेके आ रहे हैं उस पर भरोसा है? क्या कारण है मोदी का ये करिश्मा? क्योंकि अभी एक प्यू रिसर्च सेंटर है अमेरिका का, उसने ये कहा कि 80% चांस है कि भाई प्रधानमंत्री सरकार बनाएंगे। कारण क्या है कि अमेरिका भी यही कह रहा है, तमाम देश यही कह रहे हैं? भैया इतनी लंबी स्पीच का एक छोटा सा जवाब देता हूँ। जनता काम देखती है और काम देख कर गई 2024 में प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने जा रहे हैं मोदी जी। बनने जा रहे हैं? अच्छा, आपको लग रहा है क्या मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ इस बार भी सरकार बनाएंगे। और जैसा कि मोदी जी का एक मूल मंत्र है, सबका साथ और सबका विकास, इस मूल मंत्र को लेकर वो देश को आगे ले जा रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले आपने पूछा था कि क्या मोदी कोई दिव्य शक्तियाँ लेकर पैदा हुए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भारत अध्यात्म का देश है, ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। तो मैं इस बात में बिल्कुल मुझे कहीं भी शंका नहीं है कि इस बार फिर से एक बार पुनः हम सभी देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से सत्ता में आएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ। लेकिन इस बार थोड़ा मुकाबला अलग है। यहाँ पर 28 दलों का गठबंधन, 63 बड़े बड़े चेहरे कई राज्यों में सरकारें लेकर के बैठे हैं। इतना बड़ा विरोध है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, M.K. स्टालिन, शरद पवार, लालू यादव, अरविंद केजरीवाल, ये बड़े बड़े नाम शामिल है। कहीं ना कहीं तो लग रहा है ना कि कुछ हावी तो रहेंगे ना। बिल्कुल, आपका कहना सही है कि एक गठबंधन नहीं है, वो एक ठगबंधन है। और उस ठगबंधन में ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। अभी आपने जैसे स्टालिन का बयान सुना होगा और आप देख रहे होंगे कि सारा उदयनिधि ने जो बयान दिया है कि सारे देश में कितना आक्रोश है। लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह पर धरने हो रहे हैं। ये अध्यात्म का देश है, यहाँ पर इस तरीके की ये सनातन संस्कृति है। भारत एक आध्यात्मिक देश है और इस देश में इस प्रकार के जो बयानबाजी होंगे और इस प्रकार का जो ठगबंधन बनेगा, वो कहीं से भी मोदी जी के समकक्ष अभी हमें कहीं दिखाई नहीं देता। और निश्चित ही 2024 में फिर से एक बार मोदी सरकार आपको भारत में देखने। लेकिन कारण क्या मानते हैं? मैं देखिए तमाम जनता मौजूद है, मेरे मन में भी बड़ी उत्सुकता है कि ऐसा क्या कारण है। जब नेताओं को ये मालूम होता है कि चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव में वो बोलने से बचते हैं कि कुछ मुंह से ऐसा ना निकल जाए कि हमें खामियाजा भुगतना पड़े। लेकिन चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, इसके बावजूद उदयनिधि का बयान, प्रियांक खड़गे का बयान, राजा का बयान, जगदानंद का बयान, तमाम विपक्ष के हवाले से सारे बयानों भी चुनाव के वक्त पे मन में इतना विश्वास कि ऐसी बयानबाजी करने के बाद भी कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। क्या कारण मानते हैं आप ऐसा? देखिए, आपने सुना होगा जो दिल में होता है जुबान पे आ जाता है। इंडिया गठबंधन ही बना, इंडिया खंडित, अच्छा, डॉट डॉट लगाना मतलब वही हुआ। तो वो दिल की बात इनके जुबान पे आ जाता है। मुंबई बैठक में इनका तय हुआ कि किस तरह हम लोग तुष्टीकरण की राजनीति को धार देना है। बहुत हो गया केवल हिंदू मुस्लिम करना, अब सीधा सनातन पे अटैक करो। पर संभव कैसे हुआ? 80% है, उनके मन में ख्याल नहीं आया ये। वही मैं कह रहा हूँ, जो देश की जनता को राक्षस कह रही है, जो सनातन को एक बीमारी बता रहा है, और वो किस मुंह से जनता के बीच जाएगा? उसी सनातन से वोट लेने। इसलिए वो सनातन को जातियों में बांटना चाहता है। उसके बाद कहते हैं कि मीडिया जो है वो हिंदू मुस्लिम कर रहा है। आप खुद ऐसे बयान दे रहे हैं, वो बयान दिखाएंगे तो कह रहे हैं देखिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छा ये सवाल है, प्रश्न आपका। ये मीडिया पे इसलिए बैन लगाया गया है कि सनातन पे किए गए वार पे वो एंकर इनसे सवाल पूछता, उस सवाल से बचने के लिए हम बयान दे तो आप कुछ मत बोलो। ये अघोषित आपातकाल है। इससे पूर्व भी कई भाइयों ने कहा कि ये अघोषित आपातकाल है। ये कांग्रेस का नेचर है, नैसर्गिक है, और कांग्रेस इसको लीड कर रही है। ये जितने भी घटनाक्रम हो रहे हैं ना देश के हर कोने में, लालू सावन में मटन खा के, वहाँ राहुल गांधी का होना, आप लोग जरा संदेश को सोचिए। राहुल गांधी इस गठबंधन को लीड कर रहा है और लालू एक सनातन का वो है, सनातन धर्म से आता है, और वो कढ़ाई चढ़ा रखा है मटन का, और वहाँ पे मीडिया को दिखाना, ये क्या है? ये सनातन का मखौल उड़ाना कि हम सनातन में विश्वास नहीं रखते हैं, और एक वोट बैंक को साधने के लिए सब किया जा रहा है। उसी के मंत्री है चंद्रशेखर। आपने सुना होगा रामचरितमानस में कैसा बयान दिया। कह रहे हैं कि साइनाइड है रामचरितमानस, आप पढ़ेंगे तो जहर आपके जुबान पर लग जाएगा। अरे क्या क्या नहीं कहा, ये क्या क्या नहीं कहा। आदमी से जन्म कहाँ लिए? सियार से जन्म, वो जो है ना नेता, सियार से जन्म लिए थे, मनुष्य से जन्म नहीं लिए थे। जब लालू जी एक बयान आया था
कि जो मांस होता है, गाय का मांस और पटरू का मांस और मुर्गा का मांस सब एक है। तो उनको यही पता नहीं चलता बेटी क्या होता है, माँ क्या होता है। उनको यही पता नहीं चलता मेरा बेटी क्या है। करप्शन है जिसका पूरे हिंदुस्तान में पहला मुख्यमंत्री है कि पति पत्नी है, उसका बेटा नोमा फैल है। वो क्या चलाएगा राज्य को, क्या चलाएगा। ये तो मोदी पर भी विपक्ष आरोप लगाता है। आरोप लगाने से कुछ होगा, वो आरोप लगाने से तो कुछ नहीं होगा ना। इसी का विपक्ष में नीतीश को वोट दिया था, इसी का विपक्ष में नीतीश को वोट दिया था, जो कि 5 साल बहुत बढ़िया काम किया था। फिर दोनों कुत्ता एक एक गट्ठम खा रहा है, उसको वोट कैसे मिलेगा। 39 का 39 सीट मिलेगा। देखिए